एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर biography and his important works. So let's start. What we will cover in this video: biography, his important works, review, analysis, and the given names to him, and important facts about him. So let's conclusion. So let's start our video. Introduction or biography of Rabindranath Tagore. He was born in 7th मई 1861 कोलकाता में का जन्म हुआ। देन यानी कि उस समय का वो कलकत्ता कहा जाता है। डाइड इन 7 अगस्त 1941 कलकत्ता सेम इंडिया में। उनके पेरेंट्स का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मदर नेम शारदा देवी। उनका ऑक्यूपेशन क्या? देखो, बंगालीज लोगों की स्पेशलिटी कि वो सिर्फ एक चीज़ पर, मैं कहने का मतलब सिर्फ एक ही प्रोफेशन को वो लोग कैरी नहीं करते। दे हैव मल्टीपल प्रोफेशंस। कहने का मतलब वो ऑल राउंडर होते हैं, मल्टीपल एक्सप्लोर करते हैं वो अपनी टैलेंट को। जैसे कि वो पोइट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, प्ले राइटर भी हैं, एसिस्ट, कंपोज़र, पेंटर, फिलोसफर और एजुकेटनिस्ट है ना, एजुकेटर भी हैं। Bengalis people have multiple talented things, that's why. और जो जितनी भी, अगर मैं बात कहूँ कि जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज़ में एक कॉमन जो लाइब्रेरीज़ होती है हमारे स्कूल कॉलेजेस की, उनमें जितने भी हमारे ये जो स्कॉलर्स हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये जो भी सारे इम्पोर्टेंट जो पर्सन होते, स्कॉलर्स होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते। कहने का मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल। सो इन्हें हमें लर्न करना ही चाहिए। उनकी फ़ोटो ऐसे ही नहीं लगाई जाती है लाइब्रेरी में। दे हैव मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एज सोसाइटी में, उस समय पर जब सोसाइटी को बहुत ज़रूरत होती है ऐसे इंसानों की जो कि सोसाइटी को लीड कर सके। तो हमें ऐसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को लर्न करना चाहिए जिनकी फ़ोटो लाइब्रेरी में लगी होती है। वो ऐसे ही नहीं लगते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान होते हैं। दे हैव मच अबव नॉलेज ऑफ एन एवरेज पर्सन। सो इन्हें रीड करना चाहिए। लिटरेरी मूवमेंट जो बिलोंग करते हैं बंगाली रेनेसा से बिलोंग करते हैं। लैंग्वेज दैट ही एक्वायर्स बंगाली एंड इंग्लिश। इनका निकनेम गुरुदेव है, गुरुदेव के नाम से ये जाने जाते हैं। और अगर अदर मेजर फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें कि उनकी लाइफ में अचीवमेंट, मेजर अचीवमेंट है कि उन्हें फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में अवार्ड मिला। नोबेल प्राइज़ साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहले एशियन, पहले इंडियन, पहले नॉन यूरोपियन ये हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। फाउंडेड यानी कि उन्होंने फाउंडेड किया है विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। शांति निकेतन इनके नाम से जाना जाता है। रोट इंडियन नेशनल एंथम, इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन, जो बंगाल एंड इंस्पायर्ड बांग्लादेश नेशनल एंथम आमार शोर बांग्ला। आमार शोर बांग्ला जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है ये दिया। और इंडिया का नेशनल एंथम यानी कि 2 कंट्रीज़ का नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है। सो बहुत ही स्पिरिचुअल और टैलेंटेड इंसान ये है जो इंसान 2 देशों का नेशनल एंथम लिख सकता है। भाई उसके इंटेलिजेंट की तो हम क्या ही बात करें। सो लेट्स लर्न अनदर इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट हिम। सो अब लोग हम स्टार्ट करते हैं इनके इम्पोर्टेंट पोइट्री कलेक्शन से। द फर्स्ट वन इज संध्या संगीत। संध्या संगीत 1882 में। फिर आया प्रभात संगीत 1883 में। देखो इनके इम्पोर्टेंट वर्क को ऐसे ही इंडियन जो राइटर्स होते हैं उनके वर्क हमें वैसे भी याद हो जाते हैं। और वो क्योंकि वो इंडियन टोन में लिखते हैं, उनके नाम भी इतने आसान होते हैं तो वो याद हो जाते हैं। आप लोग ऐसे रिलेट करके या स्टोरी फॉर्म में भी याद कर सकते हैं कि उन्होंने पहले संध्या गीत लिखा फिर प्रभात संगीत लिखा। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट मानसी 1890 में। फिर आया सोनार तरी 1894 में। फिर आया चित्रा 1896 में। कनिष्कई 1900 यानी कि
90s में। फिर आया गीतांजलि, ये 1910 में ओरिजिनली बंगाली में पब्लिश हुआ था, 1910 1910 में। उसके बाद इंग्लिश में पब्लिश हुआ था 1912 में, प्राइज़ मिला था 1913 में। इस सीक्वेंस को नहीं भूलना है। द नेक्स्ट वन इज़ द क्रिशेंट मून 1914 में। फिर आया फ्रूट गैदरिंग 1916 में, द फ्यूगिटिव 1980 में। आप इनके वर्क्स को ऐसे ही लर्न कीजिए। ये पोइट्री कलेक्शंस हैं, प्लेज अलग हैं। ये ड्रामा डांस प्लेज टाइप की चीज़ें लिखते थे, यानी कि ऐसे ड्रामास जिनमें डांस होता था, डांस ड्रामा ये लिखते थे। ये इनके इम्पोर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है। गीतांजलि के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में। सो लेट्स सी। सो अब हम लोग इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं। देखो, ये बंगाली में भी लिखते थे, तो इनके कुछ नॉवेल्स ऐसे बंगाली प्रोनाउंस, मतलब हो सकता है मैं इतने अच्छे से बंगाली प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, पर आप स्क्रीन पर उनके नाम देख सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ बो तर्कन हार्ट, यानी कि 1883 में ये इनका नोवेल था जो आया। चोखर बाली वेरी फेमस, इस पर फिल्म भी बनी है जिसमें ऐश्वर्या रॉय जो है ऐसे लीड एक्ट्रेसेस हैं। इट वाज अ सीरियलाइज्ड नोवेल जो कि 1902 से 1903 के बीच में, और फिर उसके बाद 1903 में से पब्लिश कर दिया गया था, जो जिसमें एक कहानी है विनोदिनी की, जिसमें ऐश्वर्या रॉय जो है लीड रोल प्ले करते हैं। इन ये जो है 19th सेंचुरीज़ की विडो जैसे उस टाइम पर प्रेजेंट की जाती थी, उस टाइप की कहानी बताती है। मेन कैरेक्टर विनोदिनी, कृष्णा, महेंद्रा और आशा और बिहारी, ये सिर्फ 4-5 कैरेक्टर ही हैं इसमें। आप ये यूट्यूब पर भी है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और ये फिल्म भी आप देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ नोकाडुबी 1906 में आया। गोरा वेरी फेमस गोरा, इनका जो नोवेल है ये आया था 1910 में, 1910 में आया है। और फिर ये भी यूट्यूब पर है, आप इसे ज़रूर सर्च करिएगा। देयर आर 2 टाइप्स हैं कि इसमें 2 स्टोरीज़ एक साथ चलती हैं। ये इनका लॉन्गेस्ट नोवेल है, 5th लॉन्गेस्ट नोवेल है, जिसमें कहानी होती है गोरा, यानी कि गोर मोहन, मतलब ऐसे गोरा करके। और फिर इम्पोर्टेंट करेक्टर आप ज़रूर इसे सर्च करके पढ़ेगा, मिल जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ घर बायरे, घर बायरे जो क्या 1916 में। और ये जो घर बायरे है ये एक स्वदेशी मूवमेंट का मतलब नोवेल है, जो जिसमें मेन कैरेक्टर होती है वो होती है बिमला। बिमला होती है उसका हस्बैंड निखिल, और एक संदीप नाम का कैरेक्टर है जो मतलब शुरू में तो ऐसे बिमला को ऐसे गोडेस प्रेजेंट करता है कि मतलब औरतों को भी ऐसे मूवमेंट में सपोर्ट करना चाहिए, बट मतलब वो एक बहुत ही ठग टाइप का इंसान होता है। वो 50,000 रुपये बिमला की ऐसे प्रशंसा करके, मतलब कि उसे स्वदेशी मूवमेंट के लिए ये रुपये चाहिए, वो दे देते, क्योंकि उस टाइम पर कंट्रीब्यूशन करने के लिए भाई देश के लिए इंसान कुछ भी करेगा। इसके हस्बैंड और ये उसे मतलब 50,000 रुपये देते हैं, और वो जो संदीप है वो लेके भाग जाता है। बहुत ही धोखेबाज किस्म का इंसान वो निकलता है। तो ये डील करता है स्वदेशी मूवमेंट टाइप के चीज़ों से। सो आप इसे भी यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। और इसका इंग्लिश में जो टाइटल है वो है होम एंड द वर्ल्ड। सो डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स। द नेक्स्ट वन इज़ शेषर कविता 1929 में। ये एक स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल टाइप की जो है ये नोवेल है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। डुई बॉर्न 1933 में। ये डुई बॉर्न मतलब टू सिस्टर्स की ये स्टोरी है। और उसके बाद आता है 4 अध्याय 1934 में। उसके बाद आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के इम्पोर्टेंट प्लेज। द फर्स्ट वन इज़ वाल्मीकि प्रतिभा 1881 में। द नेक्स्ट वन इज़ विसर्जन 1890 में। चित्रंगदा 1892 में। ये एक महाभारत से ली गई स्टोरी है, जिसमें चित्रंगदा होती है वो मतलब ईस्ट जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं, मुझे स्टेट याद नहीं है, मिज़ोरम या मणिपुर, इनमें से है, वहाँ की ये राजकुमारी होती है। और जो अर्जुन हमारा महाभारत का मेन कैरेक्टर उससे लाइक करती है। लव स्टोरी, मैरिज और इस टाइप की चीज़ें इसमें आती है। चित्रंगदा आप इसे पढ़ सकते हैं, ये मिल जाएगी यूट्यूब पर। द नेक्स्ट वन इज़ डाकघर 1912 में। द नेक्स्ट वन इज़
द नेक्स्ट वन इज़ मोटिव धारा 1922 में देखो, अगर इफ़ मतलब यू फाउंड माई प्रोनाउंसिएशन इज़ रॉन्ग, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इफ़ यू फाउंड मतलब मुझे इतना प्रोनाउंस अगर मैं सही से नहीं कर पाऊँ या कोई स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे हो जाए तो आई एम जस्ट ए ह्यूमन बींग, सो आई एम सॉरी फॉर रियली दैट। पर आप इसे समझ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रख्ता करबी कराबी 1926 में। और द नेक्स्ट वन वेरी फेमस जो पूछा जाता है चंडालिका 1938 में। मेरे पास एक बुक थी वन एक्ट प्ले की, इसमें मैंने ये चंडालिका नोवेल सच में पढ़ा है, ये बहुत ही अच्छा है। ये एक डांस ड्रामा प्ले है, नोवेल है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो होती है प्रकृति नाम की अनटचेबल गर्ल, जो कि अट्रैक्ट होती है, जो कि गौतम बुद्धा की मतलब शिष्य थे आनंद से ये अट्रैक्ट होती है मतलब। और फिर ये अपनी माँ से कहती है, माया नाम है शायद इसकी माँ का, कि मुझे ये चाहिए, मतलब ऐसे हस्बैंड ऐसे अट्रैक्शन कि भाई मैं भी इस इंसान से शादी करूँ। बहुत अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि जो इनके गांव में जो है आनंद आते हैं, उनके शिष्य आते हैं, तो ये उनसे अट्रैक्ट हो जाती है। और ये अनटचेबल गर्ल है और मतलब इसकी माँ मतलब जादू टोना करती है, तो वो उस टाइप से मतलब ऐसे नहीं है। मतलब आनंदा जब चले जा रहे होते हैं गांव छोड़कर, क्योंकि भाई वो तो भिक्षुक हैं, वो एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते हैं, पर ये उससे अट्रैक्ट हो जाती है, उससे बंधे रहना चाहती है, बट विच इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि ये जिस प्रक्रिया का प्रयोग करती है डांस ड्रामा, यानी कि इसकी माँ डांस कर करके बोले तो जैसे बंगाली लोगों में दिखाया जाता है कि वो लोग मतलब ऐसे, वो अब रियल में है या नहीं, बट ऐसे दिखाया गया है ड्रामा में कि इसकी माँ डांस करके तंत्र चीज़ों का प्रयोग करके आनंदा को मतलब अपने पास बुलाती है। उसके कदम खुद ब खुद पीछे आते हैं, बट इन द सेंस उसके हर्ट में इसके लिए कोई प्लेस नहीं है, वो इसे जानता तक नहीं है इतना, बल्कि उसे इन सब चीज़ों से तकलीफ़ होती है आनंदा को, कि मतलब उसे पता तो है भाई ये सारी चीज़ें उससे प्रभावित करती हैं, मतलब कहने का मतलब उससे उसके शरीर को तकलीफ़ होती है। मतलब तंत्र चीज़ों का प्रयोग जब होगा तो इंसान को पता तो चल ही जाता है। और फिर जो है एट द एंड फिर मतलब जैसे जैसे इसकी माँ डांस और वो प्रक्रिया शुरू करती है तो उसकी हालत और ख़राब होती जाती है आनंदा की। और फिर एट द एंड इसकी माँ इसे समझाती कि देखो ऐसे किसी को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसको गलत तरीके से प्राप्त करो। तुम किसी के हर्ट में अगर प्लेस बना पाओ तो वो चीज़ ठीक है, बट एक भिक्षुक कभी भी इस टाइप की चीज़ों में नहीं पड़ता है। चंडालिका को समझाती कि प्लीज़ इसे बंद करने के लिए कह दो, वरना मतलब उसकी माँ की जान चली जाएगी, ठीक है। तो फिर वो उसे ये सब सारी चीज़ें चंडालिका बंद करने के लिए कहती है, तब जाके आनंदा मतलब उन सारी चीज़ों से बाहर आ पाते हैं। आप इस नॉवल को अगर यूट्यूब पर मिले तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो देन आई कैन थिंक कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। सो प्रकृति जो है वो मेन कैरेक्टर है, दैट इज़ वन चंडालिका नॉवल। सो लेट्स स्टार्ट। शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में फर्स्ट नाम आता है गलपुंचुंगा, मतलब इस टाइप का कुछ नाम है ना, ये 90s में आता है, 1900 में। द नेक्स्ट वन वेरी फेमस काबुली वाला, जिस पर फिल्म्स भी बनी हैं, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। 1892 में द नेक्स्ट वन इज़ पोस्ट मास्टर, शॉर्ट स्टोरी वेरी फेमस, जो कि आजकल के बच्चों के सिलेबस में भी है। 1891 द नेक्स्ट वन इज़ द हंग्री स्टोन्स। 1895 द नेक्स्ट वन इज सुबह पनिशमेंट, अतिथि। मतलब अब ये लोग इनके हर बार ईयर याद करने जरूरी नहीं, कुछ जो शॉर्ट स्टोरीज उनके नाम से भी कहा चल जाएगा। द होम कमिंग, जिसे बंगाली में फर्स्ट पहले कहा गया था छुट्टी, मीन्स द हॉलीडे, इसे भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हिम। द फर्स्ट वन, फर्स्ट एशियन नोबेल प्राइज़ विनर 1913 में, नामनेस गुरु, गुरु के नाम से जाने जाते हैं। रोड ओवर 2000 सॉन्ग्स, यानी कि 2000 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स इन्होंने लिखे। नामनेस रविंद्र संगीत, जो कि रविंद्र संगीत के नाम से जाने जाते हैं। ये फिर से वही बात आ गई, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है शांति निकेतन में इन्होंने फाउंडेड किया है। और ये रिनाउंस मतलब इन्होंने जो है अपनी जो उपाधि थी ब्रिटिश लोगों ने जो दी थी नाइटहुड की, सर की उपाधि, उन्होंने ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसके बाद इन्होंने ये उपाधि वापस दे दी थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ बंगाली रेनेसा, रेनेसा की बंगाली जो है
फिगर है इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम नाइटहुड वाली सर की उपाधि की बात करें जो इन्हें दी गई थी, वो दी थी 1915 में। किसने दी थी? ये दी थी किंग जॉर्ज फाइव ने दी थी। और ये उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 31 मई 1999। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। देखो, सबसे पहले तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में, उसके बाद इन्हें नाइटहुड सर की उपाधि मिली 1915 में, जो इन्होंने वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1999 में। सो अब लोग हम बात करेंगे नेम गिवेंस टू हिम, यानी कि इम्पोर्टेंट नेम जो कि इन्हें दे। गुरुदेव, जैसे कि हम लोग जानते हैं गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो ये नाम इन्होंने किसने दिया? गिवन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ये इन्हें नाम दिया था। द बर्ड ऑफ बंगाल कहे जाते हैं, यानी कि बंगाल के कवि कहे जाते हैं, बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू बंगाली लिटरेचर। भाई इतना ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बंगाल के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि पहले बंगाल और इंडिया एक ही थे। बांग्लादेश हालांकि कलकत्ता में जन्मे हैं। बंगाली लैंग्वेज लिटरेचर के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया और ये कहे जाते हैं विश्व कवि, यानी कि विश्व कवि, द वर्ल्ड पोएट। ये टाइटल गिवन बाय द पीपल ऑफ बंगाल। बंगाल के लोगों ने इन्हें ये टाइटल दिया है। अगर मैं बात करूँ तो ये पोएट लॉरिएट ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं, सो इसे भी याद रखिएगा। और कवि गुरु मीन्स मास्टर पोएट। अनदर पॉपुलर बंगाली होनरिफिक, यानी कि इन्हें ये उपाधियाँ दी गई हैं। गुरुदेव, बर्ड ऑफ बंगाल, पोएट लॉरिएट ऑफ इंडिया, विश्व कवि, विश्व गुरु, ये सारी चीज़ें मतलब इन्हें दी गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गीतांजलि। Gitanjali, originally Bengali edition, was published in 1910, which contains 157 poems यानी songs। और इसका इंग्लिश एडिशन जो कि 1912 में पब्लिश हुआ था, इट कंटेन्स 103 पोएम्स, 103 पोएम ये कंटेन्स करता है। और इसे 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। द प्रीफेस ऑफ गीतांजलि वाज रिटन बाय W.B. Yeats। डोंट फॉरगेट दैट फैक्ट। लेट मी राइट, प्रीफेस वाज रिटन बाय W.B. Yeats। और जो इनका ये जो बंगाली जो पोएम है, मतलब गीतांजलि वाली, वो इंग्लिश में उन्होंने खुद ही ट्रांसलेट की थी, बस प्रीफेस जो है वो W.B. Yeats ने लिखा था। सो व्हाट इज़ गीतांजलि के अंदर क्या क्या है? गीतांजलि इज़ ए कलेक्शन ऑफ लिरिकल डिवोशनल पोएम्स एक्सप्रेशन लव ऑफ गॉड, यानी कि गॉड के बारे में है, नेचर, ह्यूमैनिटीज़ एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, यानी कि इन सारी चीज़ों के बारे में गीतांजलि में पोएम्स या सॉन्ग्स हैं। सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, माई वर्क, लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो में काफ़ी लंबे हो गया था। तो फिल्म एडोप्टेशन की अगर हम लोग बात करें कि इनके इम्पोर्टेंट्स वर्क जो भी हैं, इन पर फिल्म्स बनी है। जो घरवाली मैंने बताया था, ऐश्वर्या रॉय ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ये फिल्म चोखरबाली जो कि 2003 में बनी थी, ये इसके डायरेक्टर हैं ऋतुपर्णो घोष। घर बायरे फिल्म बनी 1984 में सत्यजीत रे के द्वारा। काबुली वाला का भी लेटेस्ट वर्जन 2023 में भी है। ये 3 बार आई है, हिंदी और बंगाली फिल्म्स में भी। द पोस्ट मास्टर और 3 केन्या 1961, जिसे सत्यजीत रे जो है वो डायरेक्टर हैं। द नेक्स्ट वन इज़ नो कदबी और काशी मक्सा 2011 में। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड टाइम। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। ऐसे ही हम लोग इम्पोर्टेंट राइटर को कवर करेंगे इन इंटरेस्टिंग वे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड माई वर्क, you can do the comment also and further queries. So keep learning, keep growing, keep smiling.